राजस्थान के मशहूर नाहरगढ़ किले में मिली लाश से जुड़ी मिस्ट्री। नाहरगढ़ किला, जहां पर आज सुबह चेतन सैनी नाम के एक शख्स की लाश मिलती है और चेतन सैनी का शव फंदे से झूलता हुआ मिलता है, लेकिन इस मौत को लेकर रहस्य अब भी बना हुआ है। लाश के नजदीक मिले पत्थरों पर लिखे अल्फाजों ने इस मिस्ट्री को और गहरा दिया है। आज सबसे पहले देखिए इस लाश के नजदीक मिले पत्थरों पर आखिर क्या क्या लिखा मिला था। चलिए आपको बताते हैं इन पत्थरों पर क्या लिखा था। पत्थर नंबर 1 पर लिखा है, लुटेरे नहीं अल्लाह के बंदे हैं, एक एक 10 पर भारी है। चेतन तांत्रिक मारा गया और नीचे पद्मावती लिखा हुआ है। पद्मावती के बाद जो दूसरा पत्थर नाहरगढ़ के किले में मिला उसमें लिखा हुआ है कि हम लुटेरा कहने वालों अल्लाह इंसाफ करेगा, हर काफिर मरेगा। इसी तरह पत्थर नंबर 3 पे लिखा है, अल्लाह वाले आए हैं, काफिर अब सब जाएंगे। पत्थरों पर धमकी भी लिखी हुई है और इंसाफ की बात भी लिखी गई है। चौथे पत्थर पर लिखा है, हम सिर्फ पुतले नहीं जलाते, लटकाते हैं, और नीचे पद्मावती लिखा हुआ है। जिस शख्स का शव किले में लटका मिला उसका नाम भी एक पत्थर पर लिखा मिला, लेकिन यहां उसे चेतन सैनी नहीं बल्कि चेतन तांत्रिक लिखा गया। आखिर तांत्रिक चेतन क्या इसके पीछे की वजह है? और उसके बाद पद्मावती हर जगह पर अंकित मिलता है। 5 पत्थर 5 धमकियां। नाहरगढ़ किले में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी मच गई जब किले के एक बुर्ज पर चेतन सैनी नाम के शख्स की लाश लटकी मिली। लाश की तफ्तीश शुरू ही हुई थी कि लाश के पास एक एक कर 5 पत्थर नजर आए। हर पत्थर पर काले कोयले से एक धमकी थी और हर धमकी इस लाश के रहस्य को गहराती जा रही थी। पहले पत्थर पर नजर पड़ी तो वहां लिखा था, अल्लाह वाले आए हैं, काफिर अब सब मरेंगे। एक लाश लटकी मिलती है और साथ में जिक्र होता है काफिर का। सवाल ये कि काफिर अल्फाज और फंदे से लटकी मिली लाश के बीच क्या कनेक्शन है? सवाल उठते हैं। आखिर क्यों इस लाश के साथ काफिर जैसे अल्फाज को जोड़ा गया और आखिर लिखने वाले ने मजहब आधारित अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? अब एक नजर लाश के पास मिले दूसरे पत्थर पर डालिए। इस पत्थर पर भी कोयले से कुछ लिखा गया था, लुटेरे नहीं अल्लाह के बंदे हैं, एक एक 10 पर भारी है, चेतन तांत्रिक मारा गया। इस पत्थर पर लिखे शब्दों ने सबको हैरान कर दिया। एक लटकी हुई लाश, कोयले से पत्थरों पर लिखी हुई इबारत और साथ में लिखा गया पद्मावती। फिल्म पद्मावती को लेकर सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें राजस्थान से ही उठ रही हैं। राजपूत समाज के लोगों ने संजय लीला भंसाली की इस फिल्म को रोकने के लिए चित्तौड़ के किले की एंट्री तक रोक दी थी। तो क्या नाहरगढ़ में मिली लाश का पद्मावती के विरोध से कोई कनेक्शन है? हर कदम पर एक पत्थर मिल रहा था और हर पत्थर पर एक धमकी लिखी हुई थी। लाश की जांच करती पुलिस के सामने तीसरा पत्थर आया जिस पर लिखा था, हमें लुटेरा कहने वालों अल्लाह इंसाफ करेगा, हर काफिर मरेगा। यहां भी एक बार फिर धर्म विशेष को इस लटकती लाश से जोड़ा गया। दोबारा अल्लाह और काफिर जैसे शब्दों को पत्थरों पर लिख दिया गया। इसी तरह चौथे पत्थर पर लिखा गया, हम सिर्फ पुतले नहीं लटकाते, पद्मावती। यहां एक बार फिर पद्मावती का जिक्र आया और साथ ही धमकाते हुए शब्दों में लिखा गया, हम पुतले नहीं लटकाते। अगर किसी ने चेतन सैनी का कत्ल किया तो क्या यह पद्मावती फिल्म पर जारी बहस का नतीजा था? और अब देखिए 5वां सबूत, या यूं कहें कि 5वां पत्थर जिस पर लिखा गया था, तांत्रिक चेतन पद्मावती। जहां आखिर में फिर पद्मावती लिखा गया। पद्मावती को लेकर राजस्थान से शुरू हुई विरोध की लपटें तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी हैं। फिल्म के सीन से लेकर घूमर गाने तक पर विरोध जारी है और इसी विरोध के बीच लाश मिलने की एक सनसनीखेज वारदात से पद्मावती का नाम जोड़े जाना कई सवालों को जन्म देता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएगा। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। नाहरगढ़ किले में मिली चेतन सैनी की लाश ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पत्थरों पर लिखी गई धमकियां अपने आप में इस पूरे मामले को उलझा रही थी। सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या चेतन सैनी ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी, या फिर चेतन सैनी का कत्ल करके उनकी लाश को किले के बुर्ज पर फंदे से लटका दिया गया? पत्थरों पर जो कोयले से लिखा गया उसने भी कई सारे बड़े सवाल यहां पर पैदा किए थे और उन पत्थरों पर 2 जगह पर साफ साफ
चेतन सैनी के नाम को उकेरा गया और उसके साथ तांत्रिक लिखा गया। क्यों चेतन सैनी के साथ तांत्रिक लिखा गया है और इस तरीके ने नाहरगढ़ किले की इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है और ज्यादा गहरा दिया है। ये है नाहरगढ़ किले का वो बुर्ज जहां शुक्रवार की सुबह चेतन सैनी का शव लटका हुआ मिला था। चेतन सैनी के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वो ज्वेलरी का काम किया करते थे। तो पत्थरों पर 2 बार चेतन के नाम के साथ तांत्रिक क्यों लिखा गया? दोनों पत्थरों पर लिखा गया है कि चेतन तांत्रिक मारा गया और आगे लिखा गया है पद्मावती। जिस बुर्ज पर चेतन का शव लटका हुआ मिला उसी बुर्ज के ठीक सामने एक मंदिर भी है। तो क्या मृतक चेतन सैनी के यूं फंदे से झूलने की वजह तंत्र मंत्र या उससे जुड़ी कोई क्रिया है? जहां जहां पत्थरों पर तांत्रिक चेतन लिखा गया है वहां साथ ही लिखा गया है पद्मावती। अगर इस एंगल पर गौर किया जाए तो कुछ अजीब से सवाल जहन में पैदा होते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी चेतन नाम का एक किरदार है। ये है चेतन राघव, जिसे पद्मावत में एक तांत्रिक बताया गया है। कथा कहानियों के मुताबिक तांत्रिक चेतन राघव तंत्र मंत्र में माहिर था और उसने एक बार अपने तंत्र मंत्र से पूर्णिमा का चांद वक्त से पहले दिखा दिया था। चेतन राघव के बारे में पद्मावत में लिखा गया है कि रतन सेन से देश निकाला मिलने के बाद चेतन राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था और वो चाहता था कि खिलजी महारावल रतन सेन को हरा दे, जिसके बाद जंग हुई और महारावल रतन सेन की सेना हार गई। तो क्या इन कथाओं के चेतन और चेतन सैनी की मौत में कोई कनेक्शन है? क्या इसी वजह से ज्वेलरी का काम करने वाले चेतन सैनी को पत्थरों पर चेतन तांत्रिक लिखा गया और पद्मावती से नाम जोड़ा गया? चेतन तांत्रिक और जो मृतक है उसका नाम चेतन सोनी है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। नेहरी का नाका वो निवासी है। लेकिन यहाँ महज उसके नाम की तुलना करना यूं गंभीर हो जाता है क्योंकि यही वो चेतन राघव है जो एक बार नाराज होकर खिलजी के पास चला गया और उसके बाद इतिहासकार ये कहते हैं कि जो जौहर हुआ था वो चेतन राघव तांत्रिक कारण हुआ था। और सीढ़ियों पर इस साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने चेतन तांत्रिक को मार दिया। यानी कि जो पात्रों का मिलान हो रहा है, मृतक चेतन सैनी और एक तरफ चेतन राघव, इन पात्रों का मिलान इस घटना को बेहद गंभीर बता रहा है। बात 2 मायनों में निकलती है। अगर ये घटनाक्रम इससे जुड़ा हुआ है तो बेहद गंभीर है, लेकिन अगर ये साजिश है तब भी बड़े सातिराना दिमाग से इस साजिश को रचा गया है। तंत्र मंत्र से जुड़े इन सवालों को लेकर न्यूज नेशन की टीम चेतन सैनी के परिवार से मिली, लेकिन परिवार का कहना था कि चेतन सैनी कभी ऐसी गतिविधियों से नहीं जुड़े। सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं कि चेतन सैनी की लाश के नजदीक मिले पत्थर पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश भी हो सकते हैं, लेकिन असल सच क्या है इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। चेतन सैनी के भाई और पड़ोसियों का यह साफ कहना था कि चेतन सैनी का किसी भी तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, फिर आखिर शव के पास कोयले से ये क्यों लिखा गया था कि चेतन तांत्रिक मारा गया? क्या संबंध था चेतन और तांत्रिक का? यानी कि जो इबारत लिखी गई थी, जिस तरह लाश के पास ये लिखा मिला गया कि चेतन तांत्रिक था, उसका घर वालों ने साफ खंडन किया है। मगर एक सवाल तो खड़ा होता है, आखिर सबके पास चेतन तांत्रिक क्यों लिखा गया था? वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। इन पत्थरों पर कोयले से धमकियां आखिर लिखी किसने थी? क्या इन धमकियों का चेतन सैनी की मौत से कोई कनेक्शन भी था? नाहरगढ़ की घटना का जिक्र आते ही बार बार यही सवाल सबके सामने आ जाता है। न्यूज नेशन की टीम ने चेतन सैनी के परिवार से भी बात की तो उन्होंने तंत्र मंत्र के एंगल को तो सिरे से ही खारिज कर डाला और साथ ही ये कहा कि ऐसा कोई वास्ता उनका तंत्र मंत्र से नहीं था। लेकिन एक दूसरा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा था और वो भी बाकी था, और वो सवाल था पत्थरों पर पुतले के जिक्र से जुड़ा हुआ। एक लाश मिलती है, उसके साथ पद्मावती लिख दिया जाता है और साथ ही पुतलों को लटकाने का जिक्र मिलता है। समझ से परे है कि आखिर इन सब में कनेक्शन क्या है? क्या इस जिक्र के जरिए लिखने वाला कोई पैगाम देना चाहता है?
या फिर इस मौत की जांच को भटकाना ही इसका मकसद है? ये कोई और पैंतरा है? अब पुलिस इन्हीं सवालों की तलाश कर रही है। हम सिर्फ पुतले नहीं लटकाते। चेतन सैनी की लाश के पास मिले एक पत्थर पर लिखे इन अल्फाजों से धमकी की बू आती है, और जब साथ में पद्मावती लिख दिया जाता है तो ये भी समझ में आता है कि लिखने वाले का इशारा पद्मावती फिल्म की तरफ है, जिसका पूरे उत्तर भारत में कुछ तबके विरोध कर रहे हैं। पद्मावती फिल्म के विरोध में देश सड़कों पर प्रदर्शनों से लेकर तोड़फोड़ तक देख चुका है। फिल्म बनाने वाले और फिल्म के स्टार कास्ट भी सफाई दे चुकी हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, I am 200% with the film and with my director, Mr. Sanjay Leela Bhansali, given that it is a very sensitive time right now. लेकिन विरोध रुका नहीं और इस बहस में नया मोड़ ला दिया नाहरगढ़ के किले में मिली इस लाश ने। लाश के पास मिले पत्थरों पर पुतलों का जिक्र किया गया है, और अगर पद्मावती पर जारी बहस पर नजर डाली जाए तो पुतलों से जुड़ी एक तस्वीर भी सामने आती है। ये तस्वीर है चित्तौड़गढ़ किले में पद्मावती के विरोध में उतरे राजपूत समाज के प्रदर्शन से जुड़ी। चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने संजय लीला भंसाली के पुतले किले पर लगे पेड़ों पर लटका दिए थे। पुतले लटकाने वाली ये तस्वीरें पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों में रही थी। यहाँ एक ही सवाल उठता है कि क्या पत्थर पर कोयले से किया गया पुतलों के जिक्र का इशारा चित्तौड़गढ़ के प्रदर्शन की तरफ था? क्या चित्तौड़गढ़ में पुतले लटकाने वाले प्रदर्शनकारियों को इस तरह चुनौती दी गई है? इस सवाल का कोई भी जवाब तब तक सामने नहीं आ सकता जब तक पुलिस नाहरगढ़ के किले में मिली इस लाश के मसले को पूरी तरह सुलझा लेती है। नाहरगढ़ के किले से वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन। जांच का नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन लोग मानकर चल रहे हैं कि इस मौत का पद्मावती फिल्म और उसके विरोध से शायद कोई कनेक्शन है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पद्मावती की रिलीज को लेकर आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि इस मौत से जुड़ गया है पद्मावती का नाम। पहाड़ी पर खड़ा नाहरगढ़ का यह किला अपने अंदर सदियों की विरासत को समेटे हुए है। नाहरगढ़ ने राजपूत शाही परिवारों की आन बान और शान को देखा, लेकिन आज जो तस्वीर नाहरगढ़ ने देखी उसने एक बार फिर से इस किले को सुर्खियों में ला दिया है। चेतन सैनी की मौत कैसे और किन हालात में हुई, इसका जवाब तलाशना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हर बढ़ते पल के साथ चेतन सैनी की मौत का जवाब जानना मानो जरूरी हो चला है। न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान चेतन सैनी के परिवार ने साफ कहा कि वो ऐसे इंसान नहीं थे जो खुदकुशी कर लेते, और इसी वजह से परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। चेतन सैनी के परिवार की बातों पर गौर करें तो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आता दिखता है। परिवार सुसाइड से इनकार कर रहा है और कत्ल की वारदात की तरफ इशारा कर रहा है। इस स्थिति में उसकी लाश मिली है, उस स्थिति में तो लगता है कि उसकी हत्या की। किसी पर शक है आपको? नहीं सर। चेतन सैनी गुरुवार दोपहर को घर से निकले थे और शाम को आखिरी बार उनकी बात अपनी पत्नी से हुई थी, यानी चेतन के साथ जो कुछ भी हुआ वो रात के अंधेरे में हुआ। परिवार वाले तो मानने को कतई स्वीकार नहीं है कि चेतन सैनी आत्महत्या कर सकता है। उनकी पुलिस से एक ही मांग है कि जो सच है वो सामने आए। जब ये कह रहे हैं कि वो नाहरगढ़ जाता ही नहीं था, तो आखिर वो नाहरगढ़ गया क्यों? यानी कि साफ है, मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। जिस रस्सी से तो परिवार की अपनी मांग है, इधर पुलिस लगातार इस मौत की मिस्ट्री के तार खंगाल रही है। दबाव पुलिस पर भी है, क्योंकि अब यह मामला पूरे देश की मीडिया के सामने आ चुका है और पुलिस से जल्द जवाब देने की उम्मीद की जा रही है। नाहरगढ़ का किला, एक आदमी की फंदे से झूलती लाश और विवादों में फंसी फिल्म पद्मावती का नाम। किसी के लिए भी इन तीनों पहलुओं के तार जोड़ना मुश्किल होगा, और इसी किस्म की मुश्किल से राजस्थान पुलिस भी रूबरू हो रही है। जब शुक्रवार सुबह चेतन सैनी की डेड बॉडी मिली तो ऐसा लगा मानो चेतन सैनी ने आत्महत्या की है। मौके का हमने मुआयना कर लिया है। बेसिकली चेतन सैनी नाम का आदमी है जो करीब 40 साल की उम्र का है। घर में ही ज्वेलरी का हैंडीक्राफ्ट का काम करता है। कल शाम आफ्टरनून में ये घर से निकला था। उससे आगे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, और उसके बाद इसके घर वालों से 5:30 बजे तक इनकी वाइफ से बात हुई। उसके आगे अभी कुछ चीज़ नहीं हुआ। हत्या है, इसके बारे में अभी पूरी तहकीकात होने के बाद ही कुछ कह पाएंगे।
पुलिस ने फॉरेंसिक जांच कराने की ठानी, लेकिन जांच में बड़ी अड़चन है ये पत्थरों पर लिखी धमकी भरी इबारतें बार बार कत्ल या फिर किसी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। नाहरगढ़ का ये फोर्ट जो गुलजार रहता है पर्यटकों से, मगर आज जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये पर्यटकों की नहीं है, बल्कि यहाँ एक घटनाक्रम हुआ है जो आप सामने ठीक देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी महेश को बताना चाहूँगा, जरा वहाँ दिखाएं जो आप ये देख रहे हैं गुंबद बना हुआ, यहाँ पर एक शव लटका हुआ मिला पुलिस को। और पुलिस जब यहाँ पहुँची इसके बाद जो सबकी स्थिति मिली, प्रथम दृष्टया लगा कि वो आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन जो FSL की टीम, सिविल डिफेंस की टीम और अधिकारी जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, ये मामला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है, बेहद गंभीर होता जा रहा है। दरअसल यहाँ जो कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को बेहद गंभीर बना दिया है। क्योंकि जैसा कि अब देश भर में पद्मावती का मामला चल रहा है, पद्मावती को लेकर धमकियों के दौर चल रहे हैं, कोई किसी के सर काटने की धमकी दे रहा है तो कोई फिल्म को रिलीज करने की बात कर रहा है। उससे जुड़ा हुआ स्लोगन जो लिखा हुआ है कि हम सब जलाते नहीं लटकाते हैं, और इसके बाद ये भी साफ साफ लिखा है कि हमने चेतन तांत्रिक को मार दिया। इस बीच चेतन सैनी के परिवार ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि जब तक चेतन सैनी के कातिल पकड़े नहीं जाएंगे तब तक वो शव को स्वीकार नहीं करेंगे, और इस फैसले ने पुलिस की मुसीबत और पुलिस पर दबाव दोनों बढ़ा दिया है। पद्मावती फिल्म के विरोध में उतरी करणी सेना ने भी अपनी सफाई पेश की है। करणी सेना ने इस घटना से खुद को दूर बताते हुए कहा है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पर उनका विरोध जारी रहेगा। ये जो लाश लटकी हुई मिली है, अगर ये मर्डर है तो हम उस परिवार के साथ हैं, और सरकार ने इस मर्डर को नहीं खोला तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर ये है आत्महत्या, उसने अपनी स्वेच्छा से किया है, तो हमें उस परिवार के हम साथ हैं। हमें दुख है कि हमारा एक भाई हमें छोड़ करके चला गया। चेतन सैनी की मौत का मामला जब तक सुलझेगा नहीं तब तक नाहरगढ़ के किले में हुई इस वारदात पर सबकी नजर यूं ही बनी रहेगी। नाहरगढ़ किले से वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन।